स्टडी के दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th करेंगे। आरओ भाग 1 गद्य खंड करेंगे। वन लाइनर एमसीक्यू दोनों क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 5 है शेखर जोशी गलता लोहा। पहला प्रश्न है, गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, शेखर जोशी, यशपाल, मनु भंडारी। तो शेखर जोशी हैं। प्रश्न 2 है, गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? शोषण की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, जातिगत भेदभाव की समस्या, महंगाई की समस्या। तो जातिगत भेदभाव की समस्या है, क्योंकि पहले जो था वो बहुत ज़्यादा जाति पात भेदभाव किया जाता था। प्रश्न 3 है, खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? तलवार था, हंसुआ था, गड़ासी था, लाठी था, क्या था? उसके हाथ में हंसुआ था, जो कि खेत में कई खरपतवार थे, उसे काटने के लिए वह खेत में जा रहा था। प्रश्न 4 है, मोहन हंसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला था? लड़ाई करने के लिए, खेत में जो झाड़ियाँ थी उसे काटने के लिए, हंसुए की धार लगाने के लिए, धनराम से मिलने के लिए। तो खेत में कुछ झाड़ियाँ लगी थी, उसे काटने के लिए वह निकला था हंसुआ लेकर। प्रश्न 5 है, बंसीधर का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेतीबाड़ी, अध्यापन, शिल्पकारी, पुरोहितकारी। तो पुरोहितकारी था, ब्राह्मण थे और लोगों के यहाँ जाना, कथा कहना, उससे जो पैसे मिलता था उनका उसी से यापन होता था, जीवन यापन होता था। प्रश्न 6, बंसीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था? माँ काली का पाठ, रामचरितमानस, रुद्री पाठ और गरुड़ पुराण। तो रुद्री पाठ करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को कहा, लेकिन उनके पुत्र को उतना उसमें रुचि नहीं थी। प्रश्न 7 है, मोहन के अध्यापक का नाम था सोहन, बंसीधर, गोपाल दास, त्रिलोक सिंह। तो वो त्रिलोक सिंह थे, जो मोहन को बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी देते थे, प्यार भी बहुत ज़्यादा वह करते थे। प्रश्न 8 है, कहानी में गोपाल सिंह कौन है? दुकानदार है, सब्जी वाला है, गीतकार है, अध्यापक है। तो वो गोपाल सिंह दुकानदार था, जहाँ पे त्रिलोक मास्टर जाते थे वहाँ हुक्का पानी पीते थे, इसके बाद वह आते थे। प्रश्न 9 है, सांप सूंघ जाना का अर्थ है? सांप काटना, सांप का चाटना, चुप हो जाना, खो जाना। तो सांप सूंघना मतलब चुपचाप शांति से बैठ जाना। प्रश्न 10 है, इसमें धनराम का संबंध किस जाति से है? पुरोहित से, ब्राह्मण से, लोहार से, हरिजन से। तो धनराम जो था वो लोहार जाति का था, मोहन के साथ पढ़ता था। मोहन ब्राह्मण था और धनराम जो था लोहार था। प्रश्न 11 है, धनराम किस कक्षा तक पढ़ाई किया था? दूसरे दर्जे तक, तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे, पाँचवें दर्जे। तो बेचारा तीसरे दर्जे तक ही पढ़ाई किया। फिर उसके पिता गंगाराम थे, जो उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर इसके बाद लोहार का काम, जो हंसुआ बनाने का, लोहे की सामग्री बनाने का काम वह अपना चालू कर देता है। प्रश्न 5 है, मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? मधुर, सुरीली थी, कड़क थी, धीमी थी? उनकी आवाज़ जो थी बहुत ज़्यादा कड़क थी। धनराम के पिता का नाम था गोपाल सिंह, बंसीधर, त्रिलोक सिंह, गंगाराम। तो उनके धनराम जो लोहार था उसके पिता का नाम गंगाराम था। प्रश्न 14 है, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? बड़ा आदमी बनने का, बड़ा अफसर बनने का, छात्रवृत्ति प्राप्त करने का, उत्तीर्ण होने की। तो उन्होंने बहुत पहले ही त्रिलोक मास्टर जो थे उन्होंने कहा था, ये बहुत ही तेज तर्राक मोहन लड़का है, यह अवश्य भविष्य में यह छात्रवृत्ति प्राप्त करेगा। और सही होता है, वह सच में छात्रवृत्ति उसे मिलती है। प्रश्न 15 है, रमेश किस नगर में नौकरी करता था? बनारस में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो जो रमेश उसके गांव का था, जो मोहन को लेकर गया था, वो लखनऊ में काम करता था। प्रश्न 16 है, रमेश मोहन को क्या समझता था? भाई बिरादरी, नौकर, संबंधी, मित्र। वो नौकर समझता था और हमेशा सब उसके घर वाले सब्जी ला दो, प्रेस करवा दो, दूध ला दो, हमेशा उससे कुछ न कुछ काम करवाते रहते थे, नौकरों की तरह। प्रश्न 17, मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो अपने पिता को सच्चाई नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसको पिता को दुख होगा कि जो लेकर गया है रमेश लखनऊ में, वो पढ़ाने के नाम पर लेकर गया था, लेकिन वो तो नौकर बनाकर रखा था और मामूली सी स्कूल में उसे एडमिशन कराया था। प्रश्न 17, मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहता था। वह लखनऊ में मौज मस्ती करता था, वह पढ़ाई में व्यस्त था, वह रमेश को नाराज़ नहीं करना चाहता था। तो इसका उत्तर है, वह अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहता था, सच्चाई बताकर। 18 है, ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे, वे शिल्पकारों के नीच समझते थे, वे उन्हें गरीब समझते थे, वे उन्हें मूर्ख समझते थे।
तो वे शिल्पकारों को नीच समझते थे, इसीलिए जो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग रहते थे वह शिल्पकारों के यहाँ काम करने वालों के वहाँ जल्दी से वहाँ लोग जाते नहीं थे और ना ही बैठना चाहते थे। उन्हें वो बहुत ही छोटा और निम्न समझते थे, इसीलिए वहाँ नहीं जाते थे। प्रश्न अन्य है, वन लाइनर। गलता लोहा पाठ के लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। गलता लोहा कहानी हमारे समाज में फैली किस व्यवस्था को उजागर करती है? तो ये जातिगत व्यवस्था को उजागर करती है। जात भेदभाव पहले था। प्रश्न 4 है, गलता लोहा कहानी के अनुसार उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों के साथ किस वर्ग के लोगों का उठना बैठना मर्यादितहीन था, विरुद्ध था? तो शिल्पकार जो थे वह बिल्कुल नहीं वहाँ पे लोग आके बैठते थे, सिर्फ काम के लिए आते थे, इसके बाद चले जाते थे। प्रश्न 5 है, गलता लोहा कहानी का नायक कौन है? एक गरीब ब्राह्मण बालक है जो कि मोहन है। प्रश्न 6, मोहन कैसे बुद्धि का बालक था? बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, तेज तर्राक बुद्धि का बालक था। प्रश्न 7 है, गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता बंशीधर का क्या काम करते थे? वो पंडितगिरी करते थे, पुरोहित का काम करते थे। प्रश्न 8 है, बंशीधर ने कहा जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? गणनाथ के यहाँ जाना था। प्रश्न 9 है, गणनाथ की कितने मील की सीधी चढ़ाई अब बंशीधर के बूते की बात नहीं थी, 2 मील चढ़ना था और बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि बूढ़े हो चुके थे बंशीधर। प्रश्न 10 है, बंशीधर ने अपनी मुसीबत किसे और क्यों बताई? मोहन को बताई ताकि वो उनके पूजा पाठ अनुष्ठान में थोड़ा हाथ बटा सके। अपने ही बेटे को उन्होंने बताया स्थिति के बारे में कि ताकि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन मोहन को इन सब चीज़ों में उतना रुचि नहीं थी और वो बताते हैं फिर भी। अगला प्रश्न है इसमें, बंशीधर मोहन से क्या उम्मीद कर रहे थे? शायद वह जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ कर दे मेरा बेटा। 12 है, मोहन चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करने क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे पूजा पाठ में उतना अनुभव नहीं था, उसे जानकारी उतना नहीं थी। प्रश्न 13 है, मोहन घर से क्या लेकर खेत की तरफ निकला? हसुआ लेकर निकला, वो काटने के लिए खरपतवार। प्रश्न 14 है, मोहन हसुआ लेकर घर से खेत की तरफ किस उद्देश्य से निकला था? खेत में उगी झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से निकला था। प्रश्न 15 है, हसुआ किसे कहते हैं? घास काटने की दराती। घास काटने की लोहे की बनती है, लकड़ी का एक मुट्ठी होता है जिसे पकड़ के उसे काटा जाता है, अनाज गेहूँ झाड़ियों को या गेहूँ को, धान को, जो भी होता है खेतों में। प्रश्न 16, मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ पड़े? शिल्पकार के टोले की ओर। वह हसुआ लेकर झाड़ काटने के लिए जा रहा था, तब तक अचानक से उसके मन में आता है कि इसमें धार लगवा लेता हूँ, और धार लगाने वाला धनराम उसका ही दोस्त था और वहाँ चला जाता है, वहाँ बैठता भी है वो। प्रश्न 17, दराती में धार लगाने के उद्देश्य से मोहन कहाँ गया? अपने स्कूल के दोस्त धनराम के पास चला जाता है, वह भेदभाव नहीं करता है मोहन। 18, आफर क्या होता है? वह जगह जहाँ पर आग की भट्ठी लोहे को गलाकर उसके अनेक तरह के लोहे के बर्तन औजार बनाए जाते हैं। औजार या बर्तन बनाने की जगह को आफर कहा जाता है। जहाँ पे बैठकर कोई भी औजार की चीज़ें या कोई भी सामग्री बनाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? आफर कहा जाता है, उसे आफर कहा जाता है। मोहन घर से क्या लेकर खेत की तरफ निकला? हसुआ लेकर निकला था। अगला है इसमें प्रश्न, अगला है, मोहन हसुआ लेकर खेत की तरफ किस उद्देश्य से निकला था? वह झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से निकला था। हसुआ किसे कहते हैं? घास काटने की दराती होती है। और मोहन के अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ता है? वह शिल्पकार टोले की ओर चला जाता है। दराती में धार लगाने के उद्देश्य से मोहन कहाँ गया? अपने स्कूल के दोस्त धनराम के पास चला जाता है। आफर मैंने बता दिया, आफर जो जहाँ पे सामग्री लोहे की बनाई जाती है, औजार होते हैं, और एक रूम होता है जहाँ पे सभी सामग्री लोहे की बनाई जाती है, वहीं पे रखा रहता है, उसी को बोलते हैं। प्रश्न 19 है, धनराम के पिता का नाम क्या था? गंगाराम उनके पिता का नाम था, जो लोहार था। 20, धनराम क्या काम करता था? वो लोहार का काम करता था, लोहे की चीज़ें बनाता था। 21 है, धनराम का संबंध किस जाति से था? वो लोहार जाति का था। अगला है, धनराम किस कक्षा तक पढ़ा था? तीसरी कक्षा तक ही पढ़ा था। 23 है, मोहन धनराम के प्राथमिक विद्यालय के टीचर का क्या नाम था? मास्टर त्रिलोक सिंह था। अगला है, स्कूल में धनराम से मास्टर जी ने किसका पहाड़ा सुनाने को कहा? उन्होंने 13 का पहाड़ा टेबल सुनाने के लिए कहा, जो कि वह गलती सुनाता है। 25 है, जुबान की चाबुक का क्या अर्थ है? कड़वे वचन बोलना। 26 है, स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम पर जुबानी चाबुक क्यों चलाई?
13 का पहाड़ा उन्होंने पूछा और वो बेचारा बता नहीं पाता है। और फिर जो बताता नहीं है तो मास्टर जी कहते हैं कि तुम अपने लिए, अपने मार खाने के लिए अपने डंडे का चुनाव खुद करो। और खुद जो इंसान मार खाता था वो अपने डंडे का चुनाव खुद ही करता था, उसे ही भेजते थे, कहते थे तुम ही जाओ और लेकर आओ। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा, यह किसने कहा था? यह मास्टर त्रिलोक ने धनराम को कहा था। 28 है, स्कूल में मास्टर त्रिलोक सिंह का सबसे चहेता शिष्य कौन था? मोहन था, क्योंकि मोहन काफ़ी मेधावी बच्चा था। 29 है, मास्टर जी स्कूल में बच्चों के डंडे मारने व जो कान खींचने की सजा देने का काम किसको करते थे? मोहन को कहते थे मोहन इसे मारो। जो नहीं सुनाता था उसे मोहन से ही पिटवाते थे। अगला प्रश्न है 30 है, मास्टर त्रिलोक सिंह की किस बात से सभी छात्र डरते थे? उनकी छड़ी से, उनके डंडे से सब लोग डर जाते थे। प्रश्न 31 है, मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? बहुत ही कड़क थी, जिससे कि सुनकर ही बच्चे कांपने लगते थे। प्रश्न 32 है, स्कूल का क्या नियम था? जो मार खाता था उसको अपने लिए खुद ही डंडा का चुनाव भी करना पड़ता था। 33 है, मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया? और उसने छात्रवृत्ति प्राप्त की, जो कि बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे मास्टर जी। 34 है, पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम ने कौन सा काम सीखना शुरू कर दिया? वह अपना पुश्तैनी लोहे बनाने का काम वह शुरू कर देता है। प्रश्न 35 है, मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था? एक नदी पार करके उसे जाना पड़ता था। 36 है, मोहन ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? वो 8वीं तक पढ़ा था। 38, मोहन के पिता मोहन को क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वह कुशाग्र बुद्धि का बालक था और वो सोचते थे पुरोहितगिरी इसे पसंद नहीं है, इसीलिए वह सोचते थे कि यह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा। अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। 39 है, मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसके साथ लखनऊ भेज दिया? रमेश उसके गांव का था, उसी के कहने पर वो भेज देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि रमेश मेरे बेटे को नौकर बनाकर रखेगा और रमेश की पूरी पढ़ाई भी नहीं होती है। बाद में वह एक तकनीकी स्कूल में एडमिशन करवा देता है। 40, रमेश किस शहर में नौकरी करता था? लखनऊ। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को किस स्कूल में भर्ती कराया गया? एक तकनीकी स्कूल था जिसमें कि मोहन को वह भर्ती करा देता है रमेश, क्योंकि उसे तो काम कराना था, उसे पढ़ाना थोड़ी न था। प्रश्न अगला है, मोहन ने तकनीकी स्कूल में कितने वर्ष पढ़ाई की? 1.5 वर्ष तक पढ़ाई किया था। 43 है, रमेश मोहन को क्या समझता था? अपना घरेलू नौकर समझता था। 44 है, लखनऊ में मोहन का अधिकतर समय कैसे बीतता था? घरेलू कार्य करते हुए बीत जाता था। 45 प्रश्न है, गर्मियों की छुट्टियों में मोहन अपने घर क्यों नहीं जा पाता था? क्योंकि उसे घरेलू काम करने पड़ते थे और कोई न कोई रमेश बहाना करके मोहन को जाने नहीं देता था, उससे काम करवाता था। 46 है, मोहन अपने पिता को अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था अगर वो बता देता सच्चाई कि मैं यहाँ नौकर की तरह हूँ तो उसके पिताजी को बहुत दुख होता, इसीलिए वह नहीं बताता था। अगला प्रश्न है इसमें 47, मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से क्या झूठ बोला? जब धनराम पूछता है कि मोहन क्या कर रहा है तो उसके पिताजी कहते हैं मोहन की नियुक्ति सेक्रेटरी सचिवालय में हो गई है। ये सब झूठ बोलते हैं वो। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह शिल्पकार टोले वालों को नीचा समझते थे। 49 है, जब मोहन धनराम से ऑफर में पहुंचा, ऑफर में जहां लोहे की सामान बनती है उसके जब दुकान में पहुंचता है उस समय धनराम क्या कर रहा था? धनराम अपने ऑफर से लोहे के औजार बनाने में काफ़ी व्यस्त था। प्रश्न अगला है, मोहन ने धनराम के ऑफर में अपना संकोच त्याग कर क्या काम किया? धनराम के हाथ से लोहे की छड़ी लेकर एक गोलाकार छल्ले का आकार वह दे देता है। कौन छल्ले का आकार देता है? मोहन देता है, क्योंकि मोहन को भी क्योंकि वो भी तकनीकी स्कूल में पढ़ा था और उसको भी जानकारियाँ थी, इसीलिए वह सोचता है कि मैं इसे बता देता हूँ। मोहन ने लोहे की कारीगरी कहाँ से सीखी थी? तकनीकी स्कूल से सीखी थी। इसमें दिया है कि जब वह एक लोहे के छड़ को गोल करना चाह रहा था धनराम और धनराम नहीं कर पाता है तो मोहन अपने हाथ से लेकर उस छल्ले को अपने कुशलता से वो गोल कर देता है, क्योंकि वह तकनीकी विद्यालय में पढ़ा हुआ था स्कूल में, इसीलिए। अगला प्रश्न है, पुरोहित खानदान के लड़के ने धनराम के लोहे की भट्टी में बैठकर बड़ी कुशलता पूर्वक क्या काम किया? लोहे के छड़े को उसने गोल आकार दे दिया
और इस चीज़ को देखकर धनराम भी आश्चर्य हो जाता है कि एक ब्राह्मण का लड़का होकर यह कैसे इसको इतनी कुशलता से इस कार्य को कैसे कर पा रहा है। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। प्रश्न अगला है, धनराम क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? मोहन को लोहार का काम करते हुए देखकर उसे बड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है। प्रश्न 54 है, लोहे की छड़ी को गोल आकार देने के बाद मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? एक सर्जक की चमक थी। प्रश्न 55 है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन था? एक दुकानदार था। दुकानदार के यहाँ त्रिलोक सिंह मास्टर जो थे वह पहले वहाँ हुक्का पीते थे और इसके बाद स्कूल आते थे, और जब भी मास्टर जी को मारना होता था किसी बच्चे की गलती पे नहीं सुनाता था तो उसे कहते थे तुम स्वयं जाओ और छड़ी लेकर आओ, और इसके बाद वह उसे उसी डंडे से पीटते थे। और धनराम को बात बात पर कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा घुसा हुआ है, तू क्या पढ़ेगा। और मोहन जो था ब्राह्मण था और मोहन की बड़ी तारीफ करते थे कि मोहन एक दिन आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा। मोहन के पिताजी जो थे बंशीधर थे, और मोहन जिसके साथ गया था लखनऊ वह रमेश था। रमेश उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, नौकरों जैसा करता है। इसमें ध्यान देना है कि बंशीधर जो इसमें मोहन के पिता हैं, बंशीधर एक और हैं पात्र जो कि नमक के दरोगा, प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी है, उसमें भी बंशीधर जो नाम के एक पात्र हैं। तो ध्यान देना है कि बंशीधर उसमें एक दरोगा है और इसमें बंशीधर जो है मोहन के पिता हैं। तो दो पात्र मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।